नमस्कार, आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। आखिर किसके कहने पर बीएपी ने 84 विधानसभा उपचुनाव का टिकट पोपट खोकरिया को नहीं बल्कि अनिल कटारा को दिया। दरअसल राजस्थान में अगले महीने होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जारी है। जानकारों की माने तो ये विधानसभा उपचुनाव राजस्थान की राजनीति में एक अहम मोड़ साबित होगा। अगले महीने 13 नवंबर को कुल 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें से डूंगरपुर जिले की 84 सीट हॉट सीट मानी जा रही है। यह मुकाबला त्रिकोणीय है, जहां भाजपा, बीएपी और कांग्रेस एक दूसरे को शिकस्त देने चुनावी रण में उतरे हैं। भारत आदिवासी पार्टी ने काफी कशमकश के बाद आखिरकार अपने 84 उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अनिल कटारा को बीएपी बतौर युवा नेता जनता के सामने पेश कर रही है। साथ ही उन्हें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर राजकुमार रोत का उत्तराधिकारी करार दे रही है। हालांकि उन्हें टिकट देने के बाद से ही पार्टी में अंतर्कलह की खबरें आने लगी है। जी हां, आप सही समझे, यहाँ हम पोपट खोकरिया की बात करने जा रहे हैं। दरअसल पोपट वही नेता है जो लंबे वक्त से बीएपी के साथ जुड़े रहे। बड़े बड़े कार्यक्रमों में, भव्य रैलियों में पार्टी के राजकुमार रोत सरीखे दिग्गज नेताओं के साथ मंच भी साझा किया, लेकिन बावजूद इसके 84 विधानसभा उपचुनाव का टिकट पाने में नाकाम रहे। ऐसे में क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि पोपट खोकरिया जैसे नेता होने के बावजूद बीएपी ने अनिल कटारा को क्यों चुना? इस सवाल के जवाब का तलाश हम दो तरह से करेंगे। पहली वो दलील जो खुद बीएपी इसके पीछे देती है, दूसरा वो जो राजनीतिक जानकार अब तक कयास लगा रहे हैं। देखिए, भारत आदिवासी पार्टी के मुताबिक पोपट खोकरिया की जगह अनिल कटारा को चुनने का फैसला पूरी तरह से सिलेक्शन कमेटी की सामान्य प्रक्रिया के तहत किया गया काम है। इसके पीछे पार्टी का ना ही कोई मकसद है, खास मकसद है, बल्कि ना ही किसी बड़े नेता से अनिल कटारा की नजदीकियां। इसके अलावा बीएपी समर्थकों का मानना है कि अनिल कटारा भी मजबूत जनाधार रखते हैं, लिहाजा 84 विधानसभा उपचुनाव में उनका चेहरा बीएपी को जीत की ओर ले जाएगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अनिल ने पार्टी को लंबा वक्त दिया है, साथ ही साथ वह योग्य भी है, लिहाजा उन्हें मौका देने में कुछ भी गलत बात नहीं है। ये तो हुई बीएपी और उनके समर्थकों की दलील है। अब बात करते हैं क्षेत्र की राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट के कयासों की। तो दरअसल अनिल कटारा आउट ऑफ द बॉक्स कैंडिडेट है। मसलन असल मायनों में 84 उपचुनाव की उम्मीदवार की फहरिस्त में उन्हें एक खास मकसद के तहत लाया गया है। क्या है वो मकसद? इसे इस तरह से देखिए। असल में फिलहाल की स्थिति में भारत आदिवासी पार्टी की पूरी राजनीति करीब करीब राजकुमार रोत के इर्द गिर्द घूम रही है। यानी पार्टी के पास एक ही बड़ा चेहरा है, एक ही बड़ा नाम है, और इस बात से राजकुमार रोत भी अच्छी तरह वाकिफ है। भले ही अब वह सांसद बनकर दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन 84 की राजनीति में उनका हस्तक्षेप और मोह टूट नहीं रहा है। ऐसे में कौन नेता चाहेगा कि उसकी बनी बनाई जमीन पर कोई और हावी हो जाए? यानी कयास लगाए जा रहे हैं कि अनिल कटारा को बतौर उम्मीदवार खड़ा करके अगर बीएपी चुनाव हार जाती है तो पार्टी में और जनता के मन में राजकुमार रोत जैसे नेता की छवि मजबूत होगी। ये दलील बनेगी कि न राजकुमार सरीखा नेता अभी तक हुआ है, न ही आगे होगा। हालांकि यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये महज एक कयास है। हकीकत अक्सर पार्टी रणनीति में छिपी होती है, जिसका खुलासा न कभी हुआ है न कभी होगा। मगर हम समझते हैं कि जनता अपनी चुनावी दृष्टि को प्रशस्त करके मतदान के लिए पहुंचे। ऐसे में इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। याद रहे, पहले लोकतंत्र है, फिर जनता है, और आखिर में आपकी सेवा में सदैव हाजिर रहने वाले हमारे नेता हैं। ऐसी ही चुनावी खबरों के लिए देखते रहिए कट टू कट लाइव। नमस्कार।